नमस्कार दोस्तों, ये क्लास 10th के कार्बन और उसके यौगिक अभ्यास का अगला वीडियो है। तो इसमें हम लोग समझेंगे एथेनोइक अम्ल के बारे में। एथेनोइक अम्ल या जिसे एसिटिक अम्ल कहते हैं, उसका आईयूपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल है। फार्मूला है CH3COOH। एथेनोइक अम्ल क्या है, जिसको हम सामान्य नाम सिरके के रूप में जानते हैं, और ये प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, और जितने भी खट्टे खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे अचार है, सिरका है, तो इनका जो मुख्य हिस्सा है वो एथेनोइक अम्ल होता है, CH3COOH होता है। चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं, इसे बनाने की विधि देखते हैं। तो इसका अगर उपयोग पूछा जाए, तो उपयोग है खाद्य पदार्थों में या खट्टे खाद्य पदार्थों में सिरके के रूप में, अभिकर्मक के रूप में। और अगर इसे बनाने की विधि देखी जाए तो इसको बनाने की विधि क्या है, करते हैं एस्टर लेते हैं हम लोग CH3COOC2H5, और फिर इसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, जल डाल देते हैं, पानी। फिर इसका अपघटन होता है, जल अपघटन होता है, तो हमें एथेनोइक अम्ल देखने को मिल जाता है। कैसे मिलेगा देखते हैं। क्या होता है इसमें, यहाँ से यहाँ इसके और इसके बीच में ये बॉन्ड टूटेगा, और जब टूटेगा तो क्या होगा, वो पर आ जाएगा माइनस चार्ज और C2H5 पर आ जाएगा प्लस चार्ज। मतलब कि अगर यहाँ से जब ब्रेक होगा बॉन्ड, यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक तो बनेगा CH3COO और इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, और C2H5 जब अलग होगा तो इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो जब ये एस्टर जब टूटेगा तो इन दो खंडों में टूटेगा, और पानी का पार्टिकल जब टूटेगा तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन में टूटेगा। फिर क्या होगा, ये H प्लस आकर माइनस वाले से जुड़ जाएगा और माइनस वाला आकर प्लस वाले से जुड़ जाएगा। अब H प्लस आकर जब माइनस से जुड़ेगा तो हमें मिल जाएगा CH3COOH। देखिए CH3COO, और यहाँ माइनस वाले से प्लस वाला आके जुड़ गया H, और यही हमारा एसिटिक अम्ल है, या जिसका आईयूपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल कहते हैं, एसिटिक अम्ल। और यही हमें बनाना था। प्लस में सह उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होगा, C2H5 से OH आकर जुड़ जाएगा, क्योंकि इस पर प्लस है इस पर माइनस है, तो माइनस वाला प्लस से जुड़ेगा तो C2H5OH मिलेगा। ये सह उत्पाद के रूप में मिलेगा, हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त हो गया। तो बनाने की विधि हो गई। एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में, इसको ध्यान में रखना है, अम्लीय माध्यम में H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर एसिटिक अम्ल बनता है। ये हो गया रिएक्शन। अब हम इसके रासायनिक गुण समझते हैं। तो रासायनिक गुण में सबसे पहला है एस्टरीकरण। तो एस्टरीकरण क्या होता है, कभी कभी तो यही एग्जाम में आता है कि एस्टरीकरण किसे कहते हैं। तो एस्टरीकरण क्या है, एस्टर बनाने की क्रिया को एस्टरीकरण अपक्रिया कहते हैं। वो कैसे होता है देखिए, क्या करते हैं, हम एसिटिक अम्ल को ले लेते हैं CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल हो गया, और इसमें हम लोग डाल देते हैं एथिल अल्कोहल को, C2H5OH को, और C2H5 इस OH को पीछे मैंने लिखा है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ समझाने की दृष्टि से, समझाने के लिए। और ये क्या करेगा, अम्लीय माध्यम में जब अपक्रिया करेगा, H2SO4 की उपस्थिति में जब अपक्रिया करेगा, यही का उल्टा रिएक्शन है। अब देख लेते हैं कैसे होगा रिएक्शन। ये इसका H इसके OH के साथ में निकल जाएगा, तो जब इसका OH इसके H के साथ में जब निकलेगा तो क्या होगा, इसका H इसके OH के साथ में निकला, H2O बना, और बाकी पूरा ऐसे चिपक गया, तो CH3CO, और यहाँ पर क्या है, वो C2H5, और ये क्या है, ये एस्टर का निर्माण हो गया। तो ये हो गया एस्टरीकरण अपक्रिया। अब चलिए देखते हैं कि CH3COOH PCl5 से अपक्रिया कैसे करता है। तो जब CH3COOH ये एसिटिक अम्ल है, जब एसिटिक अम्ल की अपक्रिया PCl5 से होती है तो क्या चीज़ बनता है। तो रिएक्शन को समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं कि होता क्या है, जैसे CH3CO ऐसे लिख लेते हैं, और वो और H इस तरह से लिख लेते हैं। तो CH3COOH PCl5 से अपक्रिया करेगा, तो PCl5 को ऐसे लिख लेते हैं, P
एक Cl इधर, एक Cl इधर और 3 Cl बीच में है, तो P और 5 Cl, तो PCl5। अब इससे अब क्रिया होगा तो कैसे होगा, तो देखिए इसको यहाँ से इसे काट कर निकाल दीजिए, इसको यहाँ से काट कर निकाल दीजिए बस। अब क्या बना, CH3COCl, एक तो बन गया CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड इसे कहते हैं, एसिटिल क्लोराइड। इसके बाद में क्या बना, बीच में POCl3, एक बना है POCl3 प्लस सबसे लास्ट में HCl। तो ये हो गया इसकी भाषा। तो भाषा मैंने लिख दी है, देखिएगा एस्टरीकरण हेडिंग डालकर आप लोग पहले ये भाषा लिखिएगा और इसके बाद एग्जाम्पल उदाहरण करके तब इस उदाहरण को लिखिएगा। ये मैंने समझाने के लिए ऐसा लिखा है। PCl5 से आप क्रिया ये लिखकर फिर यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखना, एसिटिक अम्ल इससे आप क्रिया करके एसिटिल क्लोराइड बनाता है, इसको हेडिंग डालकर फिर यहाँ पर लिखना है और फिर उदाहरण या जैसे करके फिर इस रिएक्शन को तुम्हें लिखना है। तो भाषा मैंने लिख दी है, देख लीजिए। अगला हम लोग देखते हैं, अगला रासायनिक गुण एनहाइड्राइड का निर्माण। तो एनहाइड्राइड का निर्माण कैसे होता है, एसिटिक अम्ल के 2 अणु P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, देखिएगा एसिटिक अम्ल के 2 अणु, देखिए CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का एक अणु हो गया और CH3COOH ये हो गया दूसरा अणु। इसको जब हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ये गर्म करने का सिंबल है, और किसकी उपस्थिति में, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर रिएक्शन क्या होता है, इसका H इसके OH के साथ में निकल जाता है, और जब इसका H इसके OH के साथ में निकल जाएगा तो बना लेगा H2O, यहाँ से H2O निकला और ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, देखिए ये CH3CO और इसका एक ये वाला वो यहाँ पर है, मान लीजिए CH3 फिर CO और इसका एक वो यहाँ पर लटक गया और इस वो से ये वाला भी जुड़ जाएगा जो नीचे है CH3CO, और इसी को एनहाइड्राइड कहते हैं। तो एक रिएक्शन ये हुआ। स्मिटअप क्रिया किसे कहते हैं, तो स्मिटअप क्रिया देखना है तो ऐसे देखिए, एसिटिक अम्ल CH3COOH ये किससे आप क्रिया करेगा, H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल। हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र होता है N3H, इससे आप क्रिया करेगा। अब इससे ये आप क्रिया कैसे करेगा, तो आप क्रिया कैसे होगा, देखिएगा इसमें CH3 यहाँ पर है, इससे मान लीजिए एक C जुड़ा है और इससे डबल बॉन्ड करके एक वो, और नीचे एक वो है और एक H है। इसके बाद इसका एक N यहाँ पर है, एक N यहाँ पर है, एक H इससे जुड़ा है, ये हाइड्रोजोइक अम्ल, 3 N हो गए और एक H। अब इससे अब क्रिया कैसे होगा, तो इसका CH3 यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बना, CH3 है, एक N है और फिर H2 है, तो CH3 और फिर NH2 इस तरह से प्लस, और यहाँ पर क्या बना है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, तो CO2 और प्लस यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन निकल गए, और ये अब क्रिया होगा H2SO4 की उपस्थिति में, इसी को स्मिटअप क्रिया कहते हैं। यहाँ से CH3 H डबल H है और एक N, तो CH3 NH2, यही मेथिल एमीन है, तो देख लीजिएगा।